एवरीवन, तो अब हम करने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म राइटिंग का लेटर टू एडिटर। तो हम लोग जो देखने वाले ना, देखो आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, इसमें शॉर्ट राइटिंग फॉर्मेट है और लॉन्ग राइटिंग। तो जो लॉन्ग फॉर्म राइटिंग है ना, उसमें आपका आता है लेटर। अब लेटर ना आपके CBSE में सिर्फ दो ही है, एक है जॉब के लिए और एक है एडिटर। ठीक है, मतलब आपने कोई जॉब देखा किसी न्यूज़पेपर में, अब आप उसको बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, आपको वो CV बना के एक जॉब वाले। दूसरा है एडिटर को, आपको कोई ऐसा लगता है यार कुछ अवेयरनेस फैलानी है किसी के बारे में, कोई प्रॉब्लम है आपके लोकेलिटी में, आपके सिटी में, आप जहाँ रहते हो, तो उसके रिगार्डिंग, ताकि वो छपे। एडिटर को आप बोलोगे यार प्लीज़ आप ये छाप दो ताकि लोगों पे अवेयरनेस स्प्रेड हो, अथॉरिटीज़ की नज़र जाए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो हमको इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो आज हम देखने वाले हैं लेटर टू एडिटर। देखो लेटर टू एडिटर, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट करते हैं हम एडिटर को कि भाई आप पब्लिश कर दो, प्रिंट नहीं पब्लिश कर दो, ये इशू है मेरा, या फिर किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम क्या है। आपका जो फॉर्मेट होगा वो 1 नंबर आपको मिलेगा। कंटेंट जो भी आपको लिखना है उसका 2 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन, आप किस तरीके से चलते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम सीखेंगे। स्पेलिंग और ग्रामर का 1 मार्क्स। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है, ये जो CBSE के मतलब ऑफिशियल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सैम्पल पेपर में उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। तो आपका स्टार्टिंग में होगा सेंडर्स एड्रेस, जैसे मैं सेंड कर रही हूँ तो मेरा एड्रेस होगा, बट ऐसा आप अपना मत लिखना। हमेशा अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आपको लिखना है क्वेश्चन का जो है, अगर नहीं दिया तो एक फिक्शनल बनाना है। आप याद करके चले जाना, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, आप उसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, डेट आपको लिखनी है। रिसीवर एड्रेस, जो रिसीव कर रहा है, एडिटर है ना रिसीवर, तो आपको एडिटर्स के एड्रेस लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको सैल्यूटेशन लिखना है। फिर आपकी बॉडी होगी जिसमें इंट्रोडक्शन, हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिर योर्स ट्रूली और नेम। देखो एडिटर वाले में सिर्फ आपको योर्स ट्रूली ही लिखना है। बहुत लोग सिंसियरली वगैरह लिखते हैं, बट CBSE ने बोला है कि योर्स ट्रूली इज़ मोर प्रेफरेबल। तो आप भाई उन्हीं की बात मानना, और योर्स ट्रूली, फिर आपका नाम, ये भी फिक्शनल नाम होना है। आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा फिक्शनल बना लिया करो यार, या फिर घर से याद करके जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सैम्पल पेपर इस साल का चेक करोगे, उसका मैंने ये क्वेश्चन लिया। देखो सैम्पल पेपर आपको बताता है कि क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से क्वेश्चन स्ट्रक्चर होंगे। और आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना सैम्पल पेपर के, कोई भी क्रिएटिव राइटिंग में, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम डर जाते हैं यार इतना लंबा लंबा क्वेश्चन हम कैसे करें। जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। कम मतलब आपको पता है यार, इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें लिखनी है, बस आपको उसको अपने वर्ड में सही से फ्रेम करके। ऑर्गेनाइजेशन का भी मार्क्स है, हम वो भी देखेंगे कि इससे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, जब भी आपको मिले लेटर, क्या करना है, आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डिस्पाइट बीइंग एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट जेब्रा क्रॉसिंग। हो सकता है कि वहाँ पे लोग जाके ना गाड़ी चला देते हो, स्पीडिंग कर देते हो, भाई जेब्रा क्रॉसिंग उस काम के लिए थोड़ी ना है। एंड फेल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ट्रैफिक रूल्स लोग फेल कर रहे हैं, तो इससे क्या होता होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मिस हैपनिंग हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो आप नेशनल जो होता है उसका क्या होता है, नेशनल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब नेशनल डेली है, तो आप उसका एक नाम याद कर लेना। यहाँ पे नहीं दिया है तो शेयरिंग योर कंसर्न एंड एग्जामिन द रीज़न फॉर सच बिहेवियर। आपको बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है ना, कोई देख नहीं रहा है, कोई फाइन नहीं लगा रहा, कोई लाइसेंस चेक नहीं कर रहा, तो लोग ऐसे करते जा रहे हैं। तो आपको ना, जैसे शेयरिंग योर कंसर्न, आपको अपना कंसर्न शेयर करना है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये ओल्ड एज पीपल लोगों को बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो आप ऐसे पॉइंटर्स बनाते जाओ कि हाँ भाई ये पॉइंट मिल गया मुझे, अब इसके ऊपर लिखना है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे पॉइंटर्स लिख सकते। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको जो चीज़ें इसमें यहाँ से इंपॉर्टेंट लगती है, जो आपको लगता है हाँ यार यहाँ मेरी मार्किंग होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चन खुद आपको बोल रहा है इंक्लूड करना है। आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है कि हाजार्डियस सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है। हो सकता है कोई ओल्ड एज पर्सन कोई क्रॉस कर रहा हो, तो उनको कोई स्पीडिंग जो गाड़ी लिमिट पे नहीं है वो टक्कर मार दे, बच्चों को कर दे, है ना। तो इसलिए आपको वो हार्डर्स सिचुएशन के बारे में बताना है। फिर आपका कंसर्न क्या है, आपका कंसर्न है कि हर एक ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कंसर्न है। रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का, यहाँ पे लिखा है ना। आपको देखो
शेयर योर कंसर्न, एग्जामिन द रीज़न फॉर सच बिहेवियर। तो यही चीज़ आपको ऐड करनी है अपने लेटर में। तो रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न हो सकता है स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा है, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, लोग देखते नहीं है, बहुत अंडर एज लोग करते हैं ड्राइविंग, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। फिर आपको लिखा है सजेशन। देखो यहाँ पे लिखा है सजेशंस फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अब आपको अवेयरनेस फैलानी है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। रूल्स क्या हो सकते हैं कि हाँ भाई रेड लाइट पर रुकना है, आपको ग्रीन लाइट पर जाना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी नहीं चलानी है, आपको अगर कहीं पे साइन बोर्ड है उनको फॉलो करना है, स्पीड जो है आपकी वो लिमिट में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर आप इस जगह एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे जैसे स्कूल एरिया जोन में आप इतनी ज़्यादा वहाँ पे इतना ज़्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकते तेज़। तो वो सारी जो आपके अवेयरनेस मतलब आपको बताना है कि क्या है भाई रूल्स, क्या है रेगुलेशन, क्या है एटिकेट्स, क्या है, आप इन पे ध्यान दो, ठीक है। अब हाउ टू इंश्योर इट विल बी फॉलोड, और आपको ये भी करना है। एंड वेज टू एंड्योर एडेरेंस। एडेरेंस मतलब आपको बताना है कि भाई आप उसको कैसे स्टिक, ठीक है आपने बता दिया, मेरे को बता दिया गया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट क्या मैं उसको इंश्योर कर रही हूँ कि वो हो रहे हैं कि नहीं। तो वो कैसे इंश्योर करूँ भाई, अगर मेरे पर फाइन लगेगा तो मैं तो बोलूँगी ना कि अभी मुझे अब ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, लोग मेरी चेकिंग करेंगे। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देखो अब सजेशन फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस और ये इंश्योर करना कि वो फॉलो होगा, उसके लिए आपको खुद क्वेश्चन में ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आपको अवेयरनेस फैलानी है तो आप कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो। आप बोलोगे अगर स्कूल में जाके आप कोई पुलिस इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस जाके कोई सेशन लेगी, सेमिनार लेगी जहाँ पे वो बताएगी कि अभी रैश ड्राइविंग हो रही है, बच्चों को संभल के चलना चाहिए, अंडर एज अगर स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं ड्राइविंग करनी चाहिए, जनरल पब्लिक को कैसे, सोसाइटी की मीटिंग होगी, सेक्रेटरी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप लोग प्लीज़ माइंडफुल रहिए इसको। हाउ और अब कैसे कर सकते हो, इन पर्सन जाके आप बता सकते हो, आप सोशल मीडिया में बता सकते हो, आप सेमिनार ले सकते हो, सेशंस ले सकते हो। अच्छा इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो तो इससे दूसरों को क्या पता चलेगा, ये दूसरों की सेफ्टी को इंश्योर करता है, आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है, और फ्यूचर में जितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है उसको ये रोकता है, ठीक है। अब इंश्योर कैसे करोगे, आप इंश्योर करोगे भाई फाइन लगा के, पेनल्टीज़ लगा के, आप बोलोगे भाई ड्राइविंग लाइसेंस आप अपडेट करो, आप ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग करोगे, वो सारी चीज़ होगी, आप ट्रैफिक पुलिस मॉनिटर करेगी। तो ये आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो ना आप कुछ पॉइंटर्स बना लो कि हाँ भाई ये पॉइंट है, इसके बारे में जो बोलना है, कि इसी पे मेरी मार्किंग होने वाली है, आपको यही मार्क्स मिलेंगे। हाँ भाई आपने कंसर्न लिखा है कि नहीं, आपने रीज़न लिखा कि नहीं, आपने सजेशन दिए कि नहीं, आपने ये इंश्योर होगा कि नहीं उसके लिए कुछ लिखा है कि नहीं। तो बस आपको पॉइंटर्स लिखने हैं और फिर आपको देखना है अच्छा इस पॉइंट के बारे में तो ऑलरेडी बताया भाई कि ये सब लिखना है, इस पॉइंट के बारे में तो डायरेक्टली बताया ये सिर्फ करना है, और फिर इन्हीं को कंपाइल करके आपको बनाना है। अब हम अच्छे से फॉर्मेट भी देखेंगे, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके बस मैंने इतने पॉइंटर्स बना लिए, बट अब इसको लिखना कैसे मैं वो भी बताऊंगी। अगर क्वेश्चन चेंज होता है, कोई और क्वेश्चन आता है तो हम कैसे, मतलब इन जनरल आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको छोटे मोटे बहुत सारे जो भी डाउट है ना वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि कितनी लाइन छोड़नी है, कहाँ छोड़नी है, डेट का फॉर्मेट क्या लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, पिन कोड लिखना है कि नहीं, मतलब जो सारे डाउट्स हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो मैं 10th क्लास से एक ही याद कर लिया था मैंने और मैं यही लिखती हूँ, हाउस नंबर। देखो दिया हो क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था इसका मतलब मैंने बना लिया। H18 मधु कॉलोनी मधुवन पार्क, आपको वहाँ पे देखो अगर आपको ही बस वो दिया है जगह का नाम तो ये तो सेम लिख सकते हो ना, बस इसको चेंज कर लो और एक पिन कोड लिख सकते हो। पिन कोड ऑप्शनल है, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई लिखना ही लिखना है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई लाइन आप एकदम स्टार्टिंग, देखो ये सारी चीज़ों को ना हमेशा फ्रेश पेज में स्टार्ट करना, ठीक है। एकदम आपने लिखा 3 लाइन के कम से कम एड्रेस आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने स्पेस छोड़ा, यहाँ आपका ये जो है ना यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस डाल के आप डेट लिखोगे। अब डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, प्लीज़ आप डेट को एक्सपेंडेड ऐसा ही लिखना, आप डेट को वो 14/01/23 ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखना 14 जनवरी 2023। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, ये आपका क्या था, सेंडर्स एड्रेस, डेट आ गई। अब रिसीवर्स एड्रेस, कौन रिसीव कर रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में द एडिटर लिखना है, ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। फिर न्यूज़पेपर का आपको नाम लिखना है, ठीक है, कि हाँ भाई नेशनल डेली लिखा था ना द टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर वहाँ कुछ बोलेगा कि आप लोकल डेली लिखो तो आपके यहाँ पे जो लोकल आती है, जैसे हमारे यहाँ आती है हरियाली करके है एक पेपर का नाम, तो वो मैं लिखूँगी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आप
फिर वहाँ पे आप जगह का नाम लिखोगे, मतलब अपना एड्रेस और पिन कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस छोड़नी है। फिर आप सब्जेक्ट के बाद कोलोन है, ठीक है, कोलोन, कोई डैश वैश कुछ नहीं, कोलोन है। आपको यहाँ पे मेन जो एकदम हाईलाइट है वो लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हो, ये आपका पर्पस क्या है, क्योंकि आपको अवेयरनेस स्प्रेड करानी है टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, उसके लिए है ये। तो आपका यहाँ पे एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि मेन पॉइंट जो है ना क्वेश्चन का, वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको देखो, अब बहुत लोग बोलेंगे डियर सर क्यों नहीं लिखा, सर फिर मैडम, क्या लिखना है। देखो आपको ना डियर सर, डियर मैम, सर अपने में ही कंप्लीटेड है, आप सर भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर लिखा, फिर देखो अब यहाँ पे आप लाइन एक छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। देखो लाइन छोड़ना ना एक होता है, दो चीज़ों के लिए होता है, एक होता है फॉर्मेट में होता है लाइन, ठीक है, आपको यहाँ पे लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, बट एक होता है कि क्लिनलीनेस होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ दोगे ठीक है, सैल्यूटेशन आ जाएगा है। फिर आप इसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। देखो ये थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर हाईली रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, ये सारी ना रटी रटाई लाइंस होती है, ये होता ही है, आप एडिटर का अगर आप लिख रहे हो तो ये लाइंस होती हैं, तो आप याद करके चले जाओ। देखो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि सारी चीज़ें ना सिर्फ आपके टाइम को सेव करती है, तो आप याद करके चले जाओगे तो चलेगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सब में आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आपको अटेंशन तो ग्रैब करनी है उनकी। अब किसकी अटेंशन चाहिए आपको, अब अथॉरिटीज़ चाहिए, लोगों की चाहिए। देखो इसमें दो चीज़ें हो रही है, आप लोगों को भी बता रहे हो और आप अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करो कि ये सारी चीज़ें आप ना वो करो, इम्प्लीमेंट करो। तो मैंने यहाँ लिखा है अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक, आप दोनों लिख सकते हो। रिगार्डिंग किसके रिगार्ड, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना उसमें आपको मतलब ना फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बिल्कुल जो मेन टॉपिक है एकदम आपको बताना है, सीधी सीधी बात करनी है, नो बकवास, एग्जैजरेट कुछ नहीं करना, कुछ ऐड वैड नहीं करना, आपको मेन टॉपिक के बारे में बात करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अटेंशन फॉर रिकॉर्डिंग हजार्डियस सिचुएशन ऑन द रोड ड्यू टू फेलियर ऑफ ट्रैफिक रूल। डेफिनेटली फॉलो ही नहीं कर रहे भाई तो कहाँ से, तो आपको अटेंशन चाहिए किसकी, अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक, आप लिख देना एंड मास दोनों की, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है ना, फेलियर हो रहा है ट्रैफिक रूल का। तो आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपने लिख दिया भाई कि मेन टॉपिक क्या है। अब सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, देखो हमने पॉइंटर्स बनाए, सेकंड पैराग्राफ में आप उसी चीज़ को एक्सपैंड करोगे, आप एलैबोरेट करोगे, आप बताओगे भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पे आपने लिखा ना, अब यहाँ पे अपने कंसर्न लिख सकते हो, रीज़न लिख सकते हो, सजेशन दे सकते हो। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी सिर्फ सारी की सारी चीज़ें बॉडी में आएगी। तो आप अपने कंसर्न मेंशन करो कि हाँ भाई लास्ट वीक 3 एक्सीडेंट हुए थे और इसीलिए और अलार्म रेट में एकदम बढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको बताना है कि भाई अब, और इसमें लिख सकते थे, देखो मैंने बहुत जनरल लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। आपको लिखना था कि ओल्ड एज पीपल लोग को प्रॉब्लम हो रही है और आप रूल्स फॉलो नहीं करते, आपको डिफ़िकल्टीज़ बतानी है, बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग, ओल्ड एज पीपल के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ये टाइम भी वो करता है, एक्सीडेंट होता है, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं तो फॉलो नहीं करते, जेब्रा क्रॉसिंग में भी गाड़ी चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पे, डिफिकल्टी फेस, वही चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे बॉडी में हमेशा। मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा कोई कंसर्नड ही चीज़ें आती हैं। अगर आप किसी लेटर, आप कभी भी कोई एडिटर को बोलोगे कुछ छापने, तो आप बोलोगे ना भाई बहुत ज़्यादा कुछ कंसर्न चीज़ होगी, आप चाहते हो अथॉरिटीज़ उसको देखे, है ना, ऐसी चीज़ें होंगी। ये जो चीज़ें हमने क्या करी थी ये बॉडी में आएगी। फिर आप अवेयरनेस के लिए बोलोगे कि आप अवेयरनेस करना है तो अमंग चिल्ड्रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं कि सारे मैसेजेस हम पोस्टर्स और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू सर्कुलेट कर सकते हैं। हम अगर ऐसा कुछ करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं किए, टाइम पे नहीं किया, अगर ये सारे सेमिनार्स नहीं लिए, सोसाइटी ने अपने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये सबसे क्या हो सकता है, ह्यूज लॉस हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। आपको ये सब लिखना है। अब आप कैसे वो करोगे कि ये चीज़ें इंश्योर हो, तो वो उसके लिए मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया। मैंने क्या बोला भाई, अगर अथॉरिटी को रेगुलेट करनी चाहिए सारी चीज़ें, इंश्योर कैसे करोगे कि ये हो रही है कि नहीं, उसके लिए आप बताओगे भाई
कि अगर कोई रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा है, कोई एक्सीड कर रहा है, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई अंडर एज है, तो वो सब लोगों को क्या करना है, उनको आप लोग क्या करोगे, पहले पेनल्टी लोगे, आप उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करोगे, उनके पेपर्स चेक करोगे, आप टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है नेक्स्ट पैराग्राफ में। आपको खुद बता दिया, ये पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैं चाहती थी एक ही पेज में करूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ जनरल कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आप प्लीज़ इसमें और चीज़ें ऐड ऑन करना, ठीक है। फिर मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। आई वुड लाइक लास्ट में, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन में भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको वही चीज़ें बतानी होती है। कंक्लूजन में ना आपको रिपीट करना होता है मेन टॉपिक। आपका जो टॉपिक है ना, वही रैश ड्राइविंग हो रही है, हजार्डियस है, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करने, बस उसी को अदर वर्ड्स ऑफ चॉइस में लिखना। और आपको रिक्वेस्ट भी करना है। अब हम देखो, आप उनको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते भाई छाप दो, ऐसा नहीं, आपको उनको रिक्वेस्ट करना है। आप उनको शो करना है कि मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ या फिर मैं ग्रेटफुल हूँ, आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कंसिडर माई रिक्वेस्ट टू पब्लिश दिस इन योर रिस्पेक्टेड डेली, ठीक है। ऐसा आपको उनको ऐसे नहीं बोलना भाई तू कर दे, ऐसा नहीं, उनको आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है। एंड ये दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। सबसे मेन होता है ये, यहाँ पे आपको देखो, ये तो आपको पता ही होगा ना, मेन टॉपिक जो लिखा है क्वेश्चन में आपने सीधा सीधा लिख दिया। यहाँ पे आपको अपनी सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में लिखनी है। ट्राई करो 2 पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक है। एक पैराग्राफ में आप पूरा बताओ प्रॉब्लम क्या है, और सेकंड पैराग्राफ उसके पूरे सोल्यूशंस बताओ, ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में उसी चीज़ को रिपीट करना है और उनको बोलना है कि भाई प्लीज़ आप छाप दो, रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, ऐसे शो करना। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कंसिडर माई रिक्वेस्ट टू पब्लिश दिस आर्टिकल रिगार्डिंग द सीरियस इशू, बहुत सीरियस इशू है, सो दैट पीपल गेट अवेयरनेस, और अथॉरिटीज़ को भी मतलब वो करे, कंसिडरेट करे। अब यहाँ लाइन छूटेगी, ठीक है, यहाँ पे भी लाइन है। देखो पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, आपने ये लिखा, लाइन छोड़ दी, फिर आपने लिखा पैराग्राफ चेंज, ठीक है, फिर आपने लिखा पैराग्राफ चेंज। अब यहाँ पे भी लाइन छोड़ना है, फिर योर्स ट्रूली और आपका नाम। ये नाम आपको खुद दिया हुआ था क्वेश्चन में, नहीं दिया है एक फिक्शनल नाम आप बना लो, बस इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। खुद सैम्पल पेपर पे आप क्वेश्चन देखोगे तो सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, बस आप ये चीज़ याद रखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिर बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। और अब ये याद रखना, कुछ लाइन्स आप रट के लौट जाओ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ डैश थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर दिस डैश, या फिर आप लिख सकते हो आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर रिस्पेक्टेड डेली, आई वुड लाइक टू ड्रॉ। ऐसे आप चीज़ों को ऐसे स्टार्ट करते, 2-4 लाइन आप ऐसे रट के चले जाओ, ठीक है। फिर आप ये भी समझ लो कैसे लिखना है। और देखो ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, वो भी एक तरीका होता है, उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का वो 1 मार्क आपको खोना नहीं है ना, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करना है, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे सिमिलर पैटर्न में, वही आपको स्प्रेड करना है अवेयरनेस, वही चीज़ें आपको अथॉरिटीज़ को बतानी है, तो सेम जाएगा। बस आप अब हम देख लेते हैं आपके कौन कौन से डाउट हो सकते हैं, पॉसिबल डाउट, तो वो मैंने लिखे हुए हैं, तो देखते हैं हम। तो पहला डाउट हो सकता है अगर एड्रेस नहीं दिया है, तो मैंने आपको बोला एक फिक्शनल बना लो या याद करके चले जाओ। जैसे कि मैंने याद करके रख लिया है भाई, हाउस नंबर 18 मधु कॉलोनी मधुबनपारा, यहाँ पे अगर कुछ न्यू दिल्ली, और ये तो मैंने ये याद कर लिया, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इफ़ नेम नॉट गिवन, अगर नाम नहीं दिया तो क्या करोगे, खुद फिक्शनल बना लो। ये दोनों का वही है, डेट का फॉर्मेट क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है भाई, डेट का फॉर्मेट क्या है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, प्लीज़ आप लोग इस तरीके से लिखने का ट्राई करना है, ये चीज़ को क्रॉस कर देना, ठीक है। डेट का फॉर्मेट आप ये कंसिडर करना, ठीक है। अच्छा, सबका बहुत डाउट रहता है कि कहाँ कहाँ लाइन लीव करनी है भाई, तो मैंने आपको बता दिया है। आप सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप रिसीवर्स एड्रेस के बाद लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ये आपने फिर लिखा, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखा, फिर चेंज किया सिमिलरली, ठीक है। फिर लास्ट में आपका जो पैराग्राफ है उसके बाद लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और आपका नाम, ठीक है। कितने पैराग्राफ लिखना है मैं आपको बोलूँगी, कम से कम 4 पैराग्राफ लिखना। क्यों, एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी,
तीसरा में आप उसको सॉल्यूशंस दोगे और चौथे में सब चीज़ को कंक्लूड करोगे। तो मैं आपको बोलूँगी कम से कम आप मिनिमम 4 पैराग्राफ आप लिखो ही लिखो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। टोन क्या होना चाहिए लेटर का, आप रिक्वेस्ट करोगे, हमेशा आपको रिक्वेस्टिंग होना चाहिए, फॉर्मल लेटर है ये, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करना, आप फॉर्मल टोन रखना, क्योंकि आप अथॉरिटीज़ को बोल रहे हो, आप लोगों को बोल रहे हो, तो आप रिस्पेक्टफुल रहना, ठीक है। ऑर्डर नहीं देना है, ऑर्डर की बात ही नहीं है यहाँ पे। बॉक्स बनाना है क्या अब ये कुछ लोगों को ये भी होगा, अरे भाई लेटर में भी बॉक्स बनाना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेटर में कोई बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है। टोन कैसे होनी चाहिए आपकी, फॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा, कॉमा कहाँ कहाँ लगाना है, देखो आप इसके बाद लगा सकते हो कॉमा, बट यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, यहाँ 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 कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा जा रहा है, इसमें कोई कॉमा नहीं है। फिर ये समझ गए कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल यूज़ करना है। देखो जब भी आप ये द एडिटर कभी भी ये प्रॉपर नाउन है, तो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया सब कैपिटल में होगा, ये भी न्यू दिल्ली एन कैपिटल डी कैपिटल, ठीक है। आपका जो मंथ का नाम होगा वो कैपिटल, ठीक है। आपको देखना है को जो जो चीज़ें प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल रहेगी, ठीक है। सब्जेक्ट का एस कैपिटल, सर का एस कैपिटल, आई आप कहीं भी लिखो, ठीक है। आप बीच में लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, वो हमेशा कैपिटल ही होता है, ठीक है। योर्स ट्रूली का वाई कैपिटल है बट टी स्मॉल है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अपना नाम तो आप कैपिटल में ही लिखोगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है आप बिल्कुल बता सकते हो। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है सारे के सारी चीज़ें समझाने के लिए आपको, और मुझे पता है आप कर लोगे, बहुत इजी है। और आजकल तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन देके मुझे समझ में आ रहा है यार सीबीएसई खुद आपको बता रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं, बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे रहा है। तो अब मेरे को लग रहा है ना बस आपको उसको जॉट डाउन करना है, सही से समझना है और बस लिखना है। आप बिल्कुल कर लोगे, अच्छे से फॉर्मेट करके जाओ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जो अगर और भी कोई डाउट है आप लिखो, ठीक है। काम रहो और बिल्कुल आप कर लोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।